आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स की प्रश्नावली 13.1 का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 7, 8 व 9 को सोल्व किया जाएगा। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली का भाग फर्स्ट व सेकंड कर लिया है और प्रश्न नंबर 1 से 6 तक उन भागों में हमने सोल्व करके देख लिए थे। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, वहां से वो वीडियो जरूर देख लें। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर SO2 की सांद्रता दिखाई हुई है और बारंबारता दिखाई हुई है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य हमने ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको एक सारणी बनानी होगी, जिसके पहले 2 कॉलम यही होंगे जो इसमें दे रखे हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन को थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ताकि हमारी यहाँ पे सारणी बन जाए। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे और इस वाली टेबल में हम इनके मानों को यहाँ पे रखेंगे। पहले 2 कॉलम में हमने जो मान निकालने हैं, रखने हैं, वो हमें यहाँ इसके अंदर दिए हुए हैं, सेम वही मान लिखने होते हैं। तो ये मान हम इसमें नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने यहाँ पर ये 2 कॉलम हमने दोबारा से नोट कर लिए हैं, इसमें डाटा फिल कर दिया है। अब हम इसका तीसरा कॉलम जो हर बार हम बनाते होते हैं मध्यमान का, वो बनाएंगे। मध्यमान के लिए हमने एक टेबल एक्सटेंड कर लिया इसमें और यहाँ लिख देंगे मध्यमान। मध्यमान मध्यमान यानी कि x। इसको आप वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हो बच्चों, मध्य बिंदु भी लिख सकते हो, तीनों ही नाम है इसके। अब मध्यमान कैसे निकालोगे? इनमें अंतराल देखो, सभी में 0.00 और 0.04 में अंतराल है 0.04 का, और सभी में यही अंतराल है, सेम है अंतराल। तो 0.04 का आधा करेंगे तो 0.02 आएगा। 0.02 को इन मानों में जोड़ते जाएंगे। 0.00 में जोड़ेंगे तो आएगा 0.02। क्या आ जाएगा? 0.02। फिर उसके बाद 0.04 में जोड़ेंगे तो यह आएगा 0.06। 0.08 में जोड़ेंगे तो आएगा 0.10। ठीक है। 0.12 में जोड़ेंगे तो 0.14। 0.16 में जोड़ेंगे तो 0.18 और लास्ट 0.20 में जोड़ेंगे तो 0.22। ये मध्यमान आ गया। अब मध्यमान और f को देखो, क्या आप इनका डायरेक्ट गुणा करना चाहोगे? पॉइंट वाली संख्याएं हैं, गुणा करना नहीं चाहिए हमें, तो हम इनका गुणा छोड़ देंगे। अब हम आगे चलेंगे, d निकालेंगे इसमें से। d निकालने का मेथड, हमें यहाँ पर d निकालना है, तो d का कॉलम पहले हम तैयार करते हैं। d बराबर होता है x माइनस a, और a क्या होता है? a होता है बीचों बीच आने वाली वैल्यू। तो यहाँ आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। देखो कुल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है टोटल। तो बीचों बीच तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें। अगर मैं 3 ऊपर छोड़ दूं, 3 नीचे छोड़ दूं, तो बीच में कोई वैल्यू नहीं आती। तब हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हम लेना चाहेंगे। जो हम लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है? तो आप देखो, अगर ये नीचे वाली वैल्यू ले लेते हो तो ऊपर तीनों मान माइनस के आएंगे। अगर ये वाली वैल्यू ले लेते हो तो ऊपर 2 मान माइनस के आएंगे। तो इसका मतलब माइनस वाली वैल्यू कम कब आती है? जब ये वाली वैल्यू लेते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू ले लेनी है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। यानी हम मान लेंगे कि हमारा a जो है वो ये वाला मान है। हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसके बाद इस मान को अपने को यहां पर भी लिख देना है। a बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 0.10। ठीक। इसके बाद यहां पर मान फिल करने हैं, तो इसके सामने तो 0 ही आएगा। और अंतराल कितने कितने का था? 0.04 का अंतराल था, 0.04 का।
तो इसके नीचे और ऊपर 0.04 का टेबल पड़ा जाएगा। 0.04, 0.08 और 0.12, ये नीचे वाले मान आ गए। अब ऊपर वाली वैल्यू में भी ऐसे ही 0.04 और 0.08, ऊपर वाले दोनों मान आएंगे माइनस के। ठीक है, हमने डी निकाल लिया। अब आप इन दोनों के गुणा करना चाहोगे, कभी भी नहीं करोगे क्योंकि पॉइंटों में है, तो इसलिए आप इनके गुणा करोगे ही नहीं। इसका मतलब अब हमें आगे चलना है, इसमें हमें निकालना पड़ेगा u। हम इसको कल्पित माध्य विधि से करेंगे क्योंकि u हमेशा आसान सी वैल्यू देता है अपने को। u का फॉर्मूला होता है d बटा h, लेकिन u के जो मान होते हैं वो बड़े सिंपल से हैं। 0 के सामने 0, 0 से नीचे काउंटिंग 1 2 3, 0 के ऊपर भी काउंटिंग 1 2, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के। ठीक है, ये हमने u निकाल लिया। अब f और u का गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम f और u का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा अगला जो कॉलम है वो आ जाएगा f गुणा u। f और u का गुणा, 4 का गुणा -2 से करेंगे माइनस का 8, इस 9 का गुणा -1 से करेंगे माइनस के 9, 9 का गुणा 0 से करेंगे 0, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 तिये 6। ठीक, इसके बाद हमें सिग्मा f निकालना है और एक निकालना है सिग्मा f गुणा u, यानी कि सिग्मा f u। ये दो वैल्यू हमने निकालनी है इसमें। तो पहले हम सिग्मा f निकालना चाहेंगे, जो कि इनका जोड़ होगा। 4 9 13, 13 9 22, 22 2 24, 24 4 28 और 2 30। सिग्मा f की वैल्यू आ गई 30। अब सिग्मा f u निकालने के लिए हमें माइनस वाली वैल्यू को अलग जोड़ना है और प्लस वाली वैल्यू को अलग जोड़ना है। माइनस की दोनों वैल्यू है -8 और -9, तो माइनस के हो जाएंगे 17, और प्लस के हैं 2 और 8 10, 10 और 6 16, प्लस के हैं 16। तो प्लस के बचेंगे या माइनस के? माइनस के बचेंगे 1, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं तो माइनस का 1 बच गया। तो ये हमारी सारणी कंप्लीट हो गई है। सारणी में देखो हमने क्या क्या निकाला, सिग्मा f निकाल लिया 30, सिग्मा एफ यू -1, और हमारा मध्यमान यानी कि मध्यमान में से कल्पित माध्य है 0.10 और अंतराल है 0.04। तो अब हम इसका आगे उपयोग करेंगे फार्मूले में। तो यहां लिखेंगे फार्मूला, कौन सा लगाया हमने फार्मूला इसमें, पग विचलन विधि से। तो लिखेंगे यहां पर, अतः पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। अब इसमें मान रखेंगे, a का मान 0.10, सिग्मा एफ यू आया माइनस का 1, सिग्मा एफ आया 30, गुणा में h का मान 0.04। ठीक है, अब अगर मैं ये पॉइंट यहां से हटाना चाहूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो बटा में क्या लग जाएगा, पॉइंट के बदले में तो 1 और उसके आगे 2 अंक हैं तो 2 बार लग जाएगा 0। अब हमारे पास क्या प्राप्त होएगा आगे, ये आएगा 0.10 प्लस, सॉरी प्लस की बजाय ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। 1 का गुणा 4 से करेंगे 4, और बटा में 30 का गुणा 100 से करेंगे तो 3 जीरो आ गए इसमें, एक ये 2 ये, तो 3 तो लग जाएगी 0, और लास्ट में इसके साथ आगे लग जाएगा 3, 3 एकम 3, यानी कि हमें 4 में भाग देना है 3000 का।
तो इसको काटेंगे नहीं, भाग देना 3000 का ज्यादा आसान है। अगर काटूंगा तो क्या बन जाएगा, 2/1500 बन जाएगा, फिर 1/750 बन जाएगा 750, फिर 1 में 750 का भाग देना मुश्किल है थोड़ा, इसलिए हम ये 4 में 3000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 3000 का पहाड़ा आसान रहता है। हम इसमें भाग दे देंगे, 4 में भाग देना है 3000 का। रफ कार्य कर रहा हूं यहाँ पे, देखो ये रकम है छोटी, तो यहां पर 0 पॉइंट लगा देंगे तो ये बन जाएगा 40। अब भी छोटी है तो एक 0 यहां लगाकर एक 0 यहां और बढ़ा लेंगे। अब भी ये 400 बना है, 3000 से छोटा है, यानी एक 0 और लगाना पड़ेगा, तब ये 4000 बन जाएगा। अब 4000 में 3 का भाग देंगे तो 1 पर जाएगा, ये 3000 एकम 3000, ठीक, बच कितना जाएगा, यहां पर 1000 बच जाएगा। ठीक है, हम एक 0 इसमें एक्स्ट्रा लगा सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये बन जाएगा 10,000, तो ये 3 पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 3 9, 9,000, यानी हमारा आंसर ये आ गया। यहां लिख देंगे अब 0.10 माइनस ये आंसर आया 0.0013। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, घटाओ। अगर जोड़ करना होता तो आसान था, जोड़ करने में कोई अपने को कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब इनका घटाव करना है तो हमें थोड़ा सा रफ कार्य करके चेक कर लेना चाहिए कि इनका घटाव कैसे होएगा। तो देखो 0.10 इसमें से घटाना क्या है, 0.0013 घटाना है, तो पॉइंट के बाद में यहाँ 4 अंक हैं, तो पॉइंट यहाँ हमारा है और इसके बाद में भी हमें 4 अंक लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब 0.1000 4 अंक हो गए, इसके नीचे 0.0013। अब घटाओ करेंगे, इसका घटाओ कर देंगे, 0 में से 3 घटा नहीं सकते, हासिल यहाँ से शुरू होएगी यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आगे, फिर ऐसे होती होती यहाँ बन जाएंगे 10, 10 में से 3 घटा दिए 7, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8, अब यहाँ रह गया 9, 9 में से 0 घटाए 9, यहाँ रह गया 0, 0 में से 0 घटाए 0, पॉइंट के सीध में पॉइंट, 0 का 0, तो आंसर आ गया 0.0987। नीचे लिख दो लास्ट में, अतः SO2 की सांद्रता का माध्य बराबर 0.0987। दोबारा लिख देता हूं, 0.0987 आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें दिया हुआ है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। दिनों की संख्या लिखी हुई है और विद्यार्थियों की संख्या लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी, अंतराल सब में एक जैसा नहीं है। 0 से 6 के बीच में 6 का अंतराल है, 6 से 10 के बीच में 4 का अंतराल है, 10 से 14 के बीच में 4 का अंतराल है, 14 से 20 के बीच में 6 का अंतराल है, यानी कि अंतराल कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, ये है। तो इसके अंदर अपने को हम इसमें न तो इस सवाल को कर सकते कल्पित माध्य विधि से, और न ही हम इस सवाल को पग विचलन विधि से कर सकते। करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, उससे अच्छा है कि इसको आप प्रत्यक्ष विधि से करो। प्रत्यक्ष विधि से ये सवाल गलत नहीं होएगा, आसानी से आप कर लोगे। तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। तो इसके लिए अपने को टेबल बनानी पड़ती है, शुरू वाली 2 खानों वाली हम टेबल इसमें बना लेते हैं। हमारे पास हमने ये टेबल बनाई है, अब इसमें हम मान भर देते हैं ये सारे जो दिए हुए हैं। तो शुरू के 2 कॉलम हमने ड्रॉ कर लिए हैं, इसके अंदर हमने सारी वैल्यू जो यहाँ प्रश्न में दे रखी थी वो एज इट इज फिल कर ली है। अब इसके बाद हमें तीसरा कॉलम बनाना पड़ता है मध्यमान का, तो हम इसमें मध्यमान का कॉलम ड्रॉ करेंगे। तीसरे खाने के अंदर हम मध्यमान फिल करेंगे, तो यहाँ लिख लो मध्यमान। अब इसका मध्यमान आप ध्यान से भरिएगा, मध्यमान में क्योंकि अंतराल एक जैसा नहीं है
तो मध्यमान प्रत्येक आप वैल्यू को ध्यान से देख के भरोगे। सबसे पहले इन दोनों के बीच में मध्यमान कौन सा आएगा? 6 का गैप है इसमें, 0 और 6 के बीच में, तो 6 में से 3 इधर भेज दो। 6 के अंतराल में से 3 इधर भेजेंगे, 3 जोड़ेंगे 0 में तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर 4 का गैप है 6 और 10 के बीच में, 4 का अंतराल है, 4 का आधा किया 2, 2 जोड़ दिए 6 में तो आ जाएगा 8। ऐसे एक एक वैल्यू को निकालना पड़ेगा। इधर भी 4 का अंतराल है 10 और 14 के बीच में, तो 4 में से आधा कर दिया 4 का तो 2, 2 को जोड़ दिया 10 में 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद 14 और 20 कितने का अंतराल है? 6 का, 6 का आधा कर दिया 3, 3 जोड़ दिए 14 में 17 आ जाएगा। इसके बाद 20 और 28 में से 4 का अंतराल, 8 का अंतराल है, 8 का आधा किया 4, 4 जोड़ दिए 20 में, तो 20 और 4 24। 28 और 38 में 10 का अंतराल है और 10 में से 10 का आधा करेंगे 5, 5 जोड़ेंगे 28 में, 28 और 5 33। और लास्ट 38 और 40, इनमें 2 का अंतराल है, तो 2 का अंतराल है तो 2 का आधा करेंगे 1, 1 जोड़ देंगे 38 में, तो ये आ जाएगा 39। इस तरह से हमने मध्यमान ज्ञात कर लिए हैं। मध्यमान ज्ञात कर लेने के बाद अब आप देखो, अगर आगे सवाल को बढ़ाते हैं, डी का मान निकालते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? अंतराल एक जैसा नहीं है, इसलिए हम डी नहीं निकालेंगे, हमें एफ और एक्स का गुणा करना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष विधि यहाँ पर लगानी ही पड़ेगी, तो प्रत्यक्ष विधि यहाँ लगाते हैं। उसके लिए हमें एक खाना और बनाना है, जो कि किसका होगा? एफ गुणा एक्स का। लास्ट खाना है ये हमारा एफ गुणा एक्स, एफ गुणा एक्स। गुणा करेंगे, 11 और 3 का गुणा 33, 10 का 8 से गुणा 10 8 80, 12 का और 7 का गुणा 12 7 84, 17 और 4 का गुणा 17 चौके 68, 24 का 4 से गुणा 24 चौके 96। इसके बाद 33 और 3 का गुणा 33 दिए 99, और 39 का 1 से गुणा 39 एकम 39। ठीक, अब यहाँ पर अपने को सिग्मा एफ निकालना है और सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स जोड़ कर देते हैं इनका। ये तो अपने को 40 विद्यार्थी दिए हुए हैं, फिर भी आप जोड़ कर लो। 11 और 10 21, 21 और 7 28, 28 4 32, 32 4 36, 36 3 39 और 1 40, ये 40 आ गया। इनका जोड़ करो, 3 3 और 4 7, 7 8 15, 15 6 21, 21 9 30, 30 9 39, 39 का लग गया 9, हासिल हो गई 3, 3 हासिल और 3 ये 6, 6 8 14, 14 और 8 22, 22 6 28, 28 9 37, 37 9 46, 46 और 3 49, 499 आ गया। ठीक है, हमने सिग्मा एफ निकाल लिया, सिग्मा एफ एक्स निकाल लिया। लास्ट में लिख दो यहां पर, अतः प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला लगाएंगे हम इसमें, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स तो है 499 और बटा में है 40, यानी हमें 499 में 40 का भाग देना है, तो इसका भाग दे लेते हैं अपने रफ पेज पे। यहां पर अब हम भाग दे लेते हैं इसका, 499 में 40 का भाग, पहले 1 पे जाएगा, 40 एकम 40, बच जाएगा 9 और ऊपर से नीचे उतारा 9, 99, 2 पे चला जाएगा, 40 दूना 80, बच गया 19।
तो एक पॉइंट लगने के बाद में यहाँ लग जाएगी 0, ये जाएगा 4 पे, 4 चौके 16 यानी 160, बच जाएगा 30, 30 के आगे एक 0 लगा दी तो ये आ जाएगा 4 7 28 यानी कि 280। फिर बच जाएगा यहाँ पे 20, एक 0 हम लगा सकते हैं, फिर 5 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा पूरा पूरा 200, यानी उत्तर आ गया 12.475। ये आंसर हम यहाँ पर फीड कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 12.475, नीचे लिख दो अतः माध्य अनुपस्थिति, माध्य अनुपस्थिति बराबर 12.475 आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर और नगरों की संख्या हमें दे रखी है। अब हमें इसमें एक सारणी ड्रॉ करनी है, तो सारणी बना लेते हैं पहले 2 खानों की, फिर उसके बाद बाकी के कॉलम इसमें कंप्लीट करेंगे। अब पहले कॉलम में तो लिखना है हमें साक्षरता दर, दूसरे में लिखना है नगरों की संख्या। दोनों इसमें फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे का सवाल करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों ही कॉलम कंप्लीट कर लिए हैं। अब माध्य ज्ञात करने के लिए हमें तीसरा और सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य करना होता है, हमें मध्यमान निकालने के लिए एक तीसरा कॉलम बनाना। तो वो कॉलम हमने बना लिया है। अब इसमें हम यहाँ लिख देंगे मध्यमान, मध्यमान यानी कि x। और x निकालने का तरीका आपको मैंने बार बार समझाया है। यहाँ पर अंतराल देखो, सब में अंतराल 10-10 का है। 10 का आधा कर दो 5, वो 5 इस पहले मान में जोड़ते जाओ। 45 में 5 जोड़ा 50 आ गया, इसी तरह से 55 में 5 जोड़ा 60 आ गया, 65 में 5 जोड़ा 70 आ गया, 75 में 5 जोड़ा 80 आ गया, और 85 में 5 जोड़ा 90 आ गया। ये मध्यमान आ गया। अब f और x का गुणा आसान नहीं है बच्चों, करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। कैलकुलेशन आगे टफ हो जाएगी, संख्याओं के मान बढ़ जाएंगे। तो हम प्रत्यक्ष विधि इसमें नहीं अपनाएंगे, हम आगे चलेंगे। इसमें देखते हैं हमारे पास कल्पित माध्य विधि से इसके अंदर क्या कुछ आता है। कल्पित माध्य विधि के लिए हमने अलग से एक कॉलम बना लिया, चौथा कॉलम, जिसमें हम d निकालते होते हैं। d बराबर x माइनस a, और a क्या होता है, इन्हीं वैल्यू में से एक वैल्यू होती है जो बीचों बीच है। 5 वैल्यू है टोटल, तो बीचों बीच कौन आ जाएगा इसमें, यहाँ पर 2 ऊपर छोड़े 2 नीचे छोड़े, तो बीचों बीच वैल्यू आ गई हमारे पास 70। ठीक है, ये हमारा क्या है, कल्पित माध्य है a का मान 70 है। ठीक, अब आप इसमें आगे समझो, इसके आगे क्या करना होगा, हमें 70 के सामने तो लिख देना है 0, और क्योंकि हमारा अंतराल 10-10 का था तो हमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी बच्चों। 0 के नीचे आप लिख दो 10 का पहाड़ा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ऐसे ही 0 के ऊपर भी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, लेकिन ऊपर वाले मान माइनस के भर दो। ये हो गया d कंप्लीट। अब अगर इन दोनों का गुणा करने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप गुणा कर लो, अगर परेशानी लग रही है तो आप एक स्टेप आगे चले जाओ। अब आप देखो, गुणा करना भी कोई मुश्किल कार्य नहीं है। 3 का गुणा 2 से कर दो, 3 दूनी 6, और एक 0 एक्स्ट्रा है उसको साथ में लगा दो, तो गुणा मुश्किल नहीं है। तो आप इसको कल्पित माध्य विधि से ही कर लो सवाल को। कल्पित माध्य विधि में हमें f गुणा d निकालना होता है, तो हम एक कॉलम बनाते हैं f गुणा d का। अगला और लास्ट कॉलम इस क्वेश्चन के लिए सारणी का 5वां कॉलम है ये f गुणा d, जिसमें हमें f और d का गुणा करना है। तो 3 का गुणा माइनस 20 से करेंगे, तो 3 दूनी 6 होते हैं, लेकिन 20 से गुणा करने पे माइनस के 60 हो गए। 10 का 10 से गुणा करेंगे 100 आ जाएगा माइनस का। 0 से 11 का गुणा करेंगे 0। 8 का 10 से गुणा किया 8 दाए 80। 3 का 20 से गुणा किया 20 दिए 60। ठीक है, अब हमें सिग्मा f निकालना है, तो यहाँ पर लिख दो सिग्मा f,
और यहाँ पर सिग्मा एफ गुणा यू यानी कि सिग्मा एफ यू, दो वैल्यू निकालनी है। इनका जोड़ करेंगे तो ये 35 नगरों की संख्या थी हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 35। जोड़ कर लेना अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो। और इनके अंदर क्या करना होता है, प्लस वाले अलग जोड़ने हैं, माइनस वाले अलग जोड़ने हैं। ये दोनों वैल्यू माइनस की है, माइनस के 100, माइनस के 60, माइनस के 160। और ये दोनों वैल्यू है प्लस की, प्लस के 80 और प्लस के 60, प्लस के 140। तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 20 ज़्यादा हैं 140 से, तो माइनस के आ जाएंगे 20। अब हमारी सारणी यहाँ कंप्लीट हो गई है। हमने सिग्मा एफ निकाल लिया 35, सिग्मा एफ यू 20 और हमारा ए है कल्पित माध्य 70। अब अगले पेज पे हमें इसको लिखना है। हमें यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाना है, कल्पित माध्य विधि का। तो लिख दो अतः कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान था 70 प्लस सिग्मा एफ डी आया माइनस का 20 और ये आया था सिग्मा एफ 35। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो एक बार। अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे। देखो माइनस हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसमें माइनस का 20 और 35 जो दे रखा है ये एक दूसरे से कट जाएंगे। माइनस का 20 और 35 कौन से पहाड़े से कटेंगे, 5 के पहाड़े से। 5 के पहाड़े से इसको काटो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 साते 35। तब हमारे पास क्या आ गया, 70, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 4/7। तो ये आ जाएगा 70 माइनस 4 में 7 का भाग देके देख लो, रफ कार्य कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे 4 और इधर 7, 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा। 40 में 7 का भाग दे रहे हैं तो ये आ जाएगा 7 5 35, 5 बच गया, 5 के आगे एक 0 लगा दी, 7 7 49। पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक ही निकाल लो। ठीक है, तो 0.57 आ गया। तो यहाँ लिख दो 0.57। 70 में से 0.57 घटाना है तो ये कार्य भी आप कर लो। यहाँ पे 70.00 लिखना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक चाहिए, तो पॉइंट के बाद में हमने 00 लिख दिया। और इसमें से घटाना है 0.57। घटाओ करो, घटाओ में क्या लिखोगे, हासिल ले लेंगे तो यहाँ 10 बनेगा आखिर में। 10 में से 7 घटा दिए 3, यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 घटाएंगे 4, पॉइंट के सीध में पॉइंट, यहाँ रह गया 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, यहाँ रह गया 6, 6 का 6। तो ये आ गया 69.43। ये क्या है, माध्य साक्षरता दर है। तो लास्ट में लिख दो अतः माध्य साक्षरता दर, माध्य साक्षरता दर बराबर 69.43% आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक लाइक करके मुझे इस बारे में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रश्नावली आपकी 13 पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होती है। 13.2 प्रश्नावली के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।